फ़क़ी अबुल्लैथ समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जो बंदा मालदार और दौलतमंद लोगों के पास बैठता है, जिसका चलना फिरना और उठना बैठना अमीरों के साथ होता है, तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके दिल में माल की मोहब्बत और हिर्स और लालच पैदा फरमा देते हैं। जितनी ज़्यादा दौलत आती है वो उसके साथ और ज़्यादा मोहब्बत करता जाता है। दूसरे नंबर पे फरमाते हैं कि जो बंदा फ़ुक़रा के पास, जो मसाकीन के पास और गरीबों के पास बैठता है, वो देखता है कि इनकी हालत बड़ी अजीबो गरीब है। पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है और रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, तो फरमाते हैं कि जो बंदा फ़ुक़रा के पास बैठता है तो अल्लाह ताला उसके दिल में शुक्र और अल्लाह की अता पर रज़ामंदी पैदा फरमा देते हैं। यानी वो उन्हें देख के शुक्रिया अल्लाह का अदा करता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मुझे इनामात से नवाजा है। और तीसरे नंबर पे फरमाते हैं कि जो बंदा बादशाहों के पास बैठता है, जो बंदा सुल्तान के पास बैठता है, तो चूँकि सुल्तान और बादशाह मुतकब्बिर और तकब्बुर को पसंद करने वाले होते हैं, तो इसी वजह से सुल्तान के पास बैठने वालों के दिल में अल्लाह ताला तकब्बुर और संग दिली पैदा फरमा देता है। वो किसी भी गरीब, लाचार और मोहताज को देखें तो उनके दिल में ज़रा बराबर भी रहम नहीं पैदा होता। और चौथे नंबर पे फरमाते हैं कि जो किसी फासिक आदमी के पास बैठता है, जो किसी गुनाहगार आदमी के पास बैठता है, जो गुनाहों में लगा रहता है, जो चलते फिरते उठते बैठते खलवत व जलवत में अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता रहता है, तो फरमाते हैं कि वो बंदा गुनाहों पर दलेर हो जाता है। वो जब भी गुनाह करता है, वो बड़े बड़े गुनाह भी कर जाए तो उसे वो गुनाह बड़े महसूस नहीं होते। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों की संगत और सोबत अता फरमाए, जो लोग अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत गुज़ार और अल्लाह के मुत्तकी बंदे हों, जिनकी सोबत में बैठने से हमें दुनिया और आखिरत की नेमतें मिलें।